हर कहानी का एक अंत होता है और जिस कहानी को खून की स्याही से लिखा गया हो उसका अंत कभी सुखद नहीं होता। साल था 2004। वीरप्पन को जंगल में राज करते हुए अब 20 साल से ज्यादा हो चुके थे। उसकी मूछें अब थोड़ी सफेद होने लगी थीं। उसकी आंखों की रोशनी कमजोर हो रही थी और सबसे बड़ी बात, उसके वफादार साथी अब कम हो रहे थे। शेर बूढ़ा हो रहा था, लेकिन उसका शिकार करने के लिए एक नया शिकारी जंगल में उतर चुका था। नमस्कार, मैं हूं सत्यम वर्मा और आप सुन रहे हैं क्राइम लाइन रेडियो। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे सरकार ने अपमान का घूंट पीकर डॉक्टर राजकुमार को छुड़वाया था, लेकिन उस अपमान ने स्पेशल टास्क फोर्स के अंदर बदले की आग लगा दी थी। अब कमान सौंपी गई थी एक बेहद चतुर और सख्त आईपीएस अफसर को, के विजय कुमार जानते थे कि वीरप्पन को जंगल के अंदर जाकर मारना नामुमकिन है। जंगल उसका घर है, उसे वहां का चप्पा चप्पा पता है। अगर उसे मारना है तो उसे जंगल के बाहर निकालना होगा। लेकिन वीरप्पन बाहर क्यों आएगा? उसे किस चीज की लालच दी जाए? जवाब था उसकी आंखें। वीरप्पन की नजर कमजोर हो रही थी। उसे मोतियाबिंद की शिकायत थी। उसे इलाज की सख्त जरूरत थी और दूसरा लालच था श्रीलंका भागना। वह भारत छोड़कर सुरक्षित भागना चाहता था। विजय कुमार ने एक जाल बिछाया। इसे नाम दिया गया ऑपरेशन कोनून। पुलिस ने अपने ही आदमियों को भेष बदलकर वीरप्पन के पास भेजा। वे व्यापारी बनकर, समर्थक बनकर गए। महीनों तक उन्होंने वीरप्पन का भरोसा जीता। उन्होंने उसे यकीन दिलाया कि वे उसे इलाज के लिए त्रिची ले जाएंगे और वहां से श्रीलंका भेज देंगे। वीरप्पन, जो हवा की आहट से भी खतरा भांप लेता था, वह इस बार धोखा खा गया। उसे अपनी आंखों के इलाज की इतनी जल्दी थी कि वह अपनी छठी इंद्री की सुनना भूल गया। तारीख 18 अक्टूबर 2004। अमावस्या की रात, घना अंधेरा। धर्मपुरी जिले का एक सुनसान रास्ता। एक पुरानी एम्बुलेंस जंगल के किनारे खड़ी थी। उसमें वीरप्पन और उसके 3 सबसे खास साथी बैठे थे। ड्राइवर की सीट पर पुलिस का एक अंडरकवर आदमी था। वीरप्पन को लगा कि वह आजादी की तरफ बढ़ रहा है। उसे नहीं पता था कि वह अपनी मौत की सवारी कर रहा है। एम्बुलेंस चली, धीरे धीरे, अंधेरे रास्ते को चीरती हुई। अंदर सन्नाटा था, सिर्फ इंजन की गड़गड़ाहट। वीरप्पन शायद अपनी नई जिंदगी के सपने देख रहा होगा। तभी पार्डी गांव के पास एम्बुलेंस की हेडलाइट के सामने कुछ परछाइयां दिखीं। एम्बुलेंस रुकी, इंजन बंद हो गया। अब वहां सिर्फ झिंगुरों की आवाज थी और दिल की धड़कनें। अचानक अंधेरे में एक आवाज गूंजी, मेगाफोन पर। वीरप्पन, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। एम्बुलेंस से बाहर आओ और सरेंडर कर दो। यह आवाज के विजय कुमार की थी। वीरप्पन चौंक गया। उसे समझ आ गया कि उसे मुखबिरी का शिकार बना लिया गया है। पिंजरा बंद हो चुका था, लेकिन वीरप्पन ने सरेंडर करना नहीं सीखा था। एम्बुलेंस के अंदर से पहली गोली चली, धाएं, और फिर जवाब में जो हुआ उसने इतिहास बदल दिया। एसटीएफ के जवान जो झाड़ियों के पीछे छिपे थे, उन्होंने अपनी AK-47 का मुंह खोल दिया। गोलियों की बौछार शुरू हो गई। कांच टूटने की आवाजें, गोलियों के लोहे से टकराने की आवाजें। सैकड़ों राउंड फायर हुए। वह जंगल जिसने 20 साल तक वीरप्पन को पनाह दी थी,
आज वही जंगल उसकी मौत का गवाह बन रहा था। कुछ मिनटों बाद फायरिंग रुक गई। धुआं छटने लगा। सब कुछ शांत हो गया। पुलिस वाले धीरे धीरे अपनी बंदूकें तानकर एम्बुलेंस की तरफ बढ़े। टॉर्च की रोशनी एम्बुलेंस के अंदर डाली गई। वहां 4 लोग खून से लथपथ पड़े थे। उनमें से एक शख्स की मूछें बहुत घनी थी, वही मूछें जो कभी दहशत का निशान हुआ करती थीं। एक सिपाही ने नब्ज चेक की और पलटकर अपने अफसर की तरफ देखा। उसकी आंखों ने सब कुछ कह दिया। द किंग इज डेड। ऑपरेशन कोनून सफल रहा। 20 साल का आतंक, 124 से ज्यादा हत्याएं, 1000 हाथियों का शिकार और करोड़ों की तस्करी का अध्याय उस एम्बुलेंस में हमेशा के लिए बंद हो गया। वीरप्पन के माथे पर लगी वो गोली सिर्फ एक डाकू का अंत नहीं थी, वह उस गुमान का अंत थी कि कोई कानून से ऊपर हो सकता है क्या। अगली सुबह जब सूरज उगा तो जंगल वही था, पेड़ वही थे, हवाएं वही थी, बस जंगल का वो काला साया अब नहीं था। कहते हैं जुर्म की उम्र चाहे कितनी भी लंबी हो, कानून के हाथ उससे भी लंबे होते हैं। वीरप्पन जंगल जीत सकता था, लेकिन वह न्याय से नहीं जीत पाया। यही थी दास्तां वीरप्पन की। एक शिकारी जो अंत में खुद शिकार बन गया। आपको हमारी यह सीरीज कैसे लगी? क्या आप ऐसे ही किसी और अनसॉल्व्ड मिस्ट्री या क्राइम स्टोरी को सुनना चाहते हैं? हमें जरूर बताएं। मैं हूं सत्यम वर्मा। जुर्म से दूर रहें, सतर्क रहें, क्योंकि असली दुनिया में कोई डिटेक्ट नहीं होता। सुनते रहिए क्राइम लाइन रेडियो। जय हिंद।